हाय डिवास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लास्ट टू वीडियोस। मुझे लास्ट टू वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, बहुत सारे डिवास ने मुझे देखा है और मुझे कमेंट किया है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे उसमें से किसी डिवा ने कहा है कि मैं कोई हॉरर एक्सपीरियंस वाला कुछ स्टोरी शेयर करूँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया है अपने लाइफ में। तो ऑब्वियसली मैंने किया है ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में, तो एक्सपीरियंस तो कम ऑन कम कम मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे कैमरा थोड़ा सा ठीक करने दो, रुको। तो ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे पीरियड्स आने से भी पहले की कहानी है ये। तब मैं शायद 7-8 साल की थी जब ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार भूत या कोई आत्मा या कुछ नेगेटिव एनर्जी का मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में। तो या हमारे घर में ना तब किसी का डेथ हुआ था। मेरी कोई बहुत ही क्लोज इंसान की ऐसे डेथ हुई थी। आई वुड नॉट से किसका हुआ था, बट हाँ, हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनका डेथ हुआ था। एंड मैं बहुत छोटी थी। हम सारे कजन्स मिलके ऐसे हमने डिसाइड किया था कि हम ना वो करेंगे, प्लानचेट करेंगे। प्लानचेट यानी कि भूत को बुलाना, ठीक है। आत्मा को बुलाने का जो प्रोसेस होता है उसको शायद से प्लानचेट कहते हैं। और इस चीज़ का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको पूरे रूम में सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर देने होते हैं और आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रायंगल के 3-3 साइड में ऐसे 3-3 लोग बैठे रहेंगे और बीच में आपको एक कैंडल बिठाना पड़ेगा। और उस कैंडल को बिठा के आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही अच्छे फोकस से कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हें किसी भी आत्मा को बुलाना है, तो आत्मा आ जाते हैं। आई डोंट नो कौन सा मंत्र वगैरह क्या बोलना होता है, आई हैव नो आइडिया, बट ऐसे करना होता है। और आत्मा ऐसे खुले में नहीं आते। आपके तीनों जनों के अंदर में से किसी एक इंसान के अंदर आएंगे आत्मा और उसके ज़रिए आपसे बातें करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्लानचेट का। तो मैं बहुत छोटी थी और मेरे सारे के सारे कजन्स मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं उम्र में। सबको मिलकर प्लानचेट करना था, पर किसी को मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैं छोटी थी बहुत। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस पूरे प्रोसेस में ना यू हैव टू पुट 100% फोकस कि आप अच्छे से बुला रहे हो, तभी आत्मा आती है। तो देवर लाइक, तू तो छोटी है, तू नहीं बुला पाएगी, तो फोकस नहीं कर पाएगी, तो डर जाएगी, ऐसा ऐसा। पर मेरे को चुल बहुत था। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है इस दुनिया में, पर मेरे को चुल फुल है कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैंने कहा मैं करूँगी, मुझे ऐड करो। तो मैं आगे उनके साथ करने के लिए अभी ट्रायंगल बनाना पड़ता है जब आप प्लानचेट करते हो। पर हम ट्रायंगल नहीं बना पाए बिकॉज हम 7-8 कजन्स हैं इस घर में, तो हम ट्रायंगल तो कभी बना नहीं पाएंगे। तो हमने ऐसे सर्कल बनाया था कजन्स का, और सर्कल के बीच हम सब ऐसे बैठे हुए थे और बीच में एक मोमबत्ती था और मोमबत्ती के साइड में मुझे उन्होंने बिठाया था, मतलब सर्कल के बीच में बैठी हुई थी। और उन्होंने कहा कि आत्मा जिसके बॉडी में आता है ना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा साफ दिल का, इनोसेंट ऐसा होना पड़ता है, वरना आत्मा नहीं आता। तो उस टाइम पे मैं छोटी थी और छोटे बच्चों से ज़्यादा साफ दिल का आपको देखने को कोई शायद से मिलेगा नहीं। तो देवर लाइक, तू छोटी है, तेरे पे ही आत्मा आएंगे, तू ही बीच में बैठ, ऐसे 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 बोल रहे थे। तो मुझे बीच में बिठा दिया और मेरे सामने एक ऐसी बहुत बड़ी सी मिरर थी। तो मैं मिरर को ऐसे फेस करके बैठी हुई थी, मेरा रिफ्लेक्शन मिरर में देख रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी। सारे के सारे लोग ऐसे आंख बंद करके आई डोंट नो क्या बोल रहे थे। दे वर ट्राइंग टू कॉल द आत्मा। एंड अचानक से अब हम लोग ना रूम में ऐसे हमने लाइट्स ऑफ कर दिया था, तो हमारे रूम में अंधेरा ही था पर बाहर लाइट्स जल रहे थे, ठीक है। फिर अचानक से एक ऐसे बहुत ज़ोर से ऐसे हवा आती है और बाहर की सारी लाइट्स ऐसे ऑफ हो जाती है। हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे कॉलोनी में अचानक से करंट ऑफ चला गया, ठीक है। एकदम लाइट ऑफ हो गई हर जगह की और हर तरफ अंधेरा हो गया और हमारे रूम में बस एक मोमबत्ती जल रहा है, उस मोमबत्ती की लाइट आ रही है, ठीक है। ऐसे पूरा सिचुएशन हो रखा था और मेरे सामने था मिरर। अब आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आत्मा आ गया था, आत्मा ने ही लाइट्स ऑफ कर दिया, आत्मा ने ही सब कुछ किया। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। अब मैं छोटी थी तो मुझे शायद ये गलती में भी लग सकता है, पर मेरे सामने मिरर था। पर मुझे अचानक से लगने लगा कि मिरर में कुछ ब्लू ब्लू सा है, विच वॉज नॉट कॉमन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रूम एकदम ऑफ थे, रूम के सारे लाइट्स ऑफ थे, रूम में अंधेरा हो रखा है, राइट। तो अचानक से आपको मिरर में कुछ ब्लू ब्लू सा कहाँ से दिखने को मिलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको रूम में कुछ ब्लू ब्लू सा दिखे, बाहर भी अंधेरा था। देयर वॉज नो वे कि कहीं से मुझे ब्लू लाइट्स दिखे। इट वॉज सो स्केरी फॉर मी। तो मैंने बस उनका सर्कल तोड़ के मैं वहाँ से जंप करके निकल गई, भाई तुम लोग करो प्लानचेट, मैं नहीं करने वाली। तो इस चीज़ के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका आत्मा आ जाता, मेरे इस चीज़ के कारण से आत्मा नहीं आई, तो मुझे बहुत डांट भी पड़ा था। बट लेट्स लीव दैट थिंग। तो ये चीज़ हो गई। इस चीज़ के बाद से जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वो चीज़ें आई डोंट नो कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। अब इस चीज़, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, ठीक है। मैं बहुत छोटी थी और मैं कहीं पे भी जाती थी, मैं कहीं पे भी रहती थी, या मैं अकेली खेल रही हूँ, मैं अकेली कुछ कर रही हूँ, आई डोंट नो। मुझे हमेशा लग रहा था कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई खाना खा रहा है, हमेशा मेरे साथ कोई है। लाइक आप जब सोचो, आप किसी सुनसान गली से चल रहे हो रात को
और आपको अचानक से ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपके साथ कोई है, आपको फॉलो कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगा, आप मुड़ के नहीं देख पा रहे हो कि आपके पीछे कौन है, बट आपको लगता है कि आपके साथ कोई है। आई यूज़ टू फील द एग्जैक्ट, मुझे एग्जैक्टली सेम वही फील होती थी कि मेरे साथ कोई है, मेरे पीछे कोई है, मुझे फॉलो कर रहा है, एंड मेरे साथ हमेशा वो चीज़ रह रही है। ये कंटिन्यूसली लिटरली 1 या 2 हफ्ते तक ये कंटिन्यूसली चल रहा था। आई वॉज कंस्टेंटली फीलिंग कि मेरे साथ कोई तो है, कोई तो है मेरे साथ। मेरे घर वालों ने इतना ज़्यादा मतलब गौर नहीं किया था इस चीज़ के ऊपर, पर ये चीज़ धीरे धीरे एक्सट्रीम लेवल पे जा रही थी। उसके बाद मुझे सपने आना शुरू हुए। अब सपने नेचुरल नहीं थे, सपने बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप के थे। मुझे बस ऐसा लगता था कि कोई आके मुझे मार रहा है। सपनों में आई यूज़ टू गेट ओनली दीज टाइप ऑफ थॉट्स कि मुझे कोई आके मार रहा है। द स्पेसिफिक वे जो था मारने का वो था गला काटना। मुझे लगता था कि कोई मेरा ऐसे करके गला काट देगा, ऐसे कोई काटने के लिए आ रहा है। मुझे ऐसे 3-4 बार सपने आए थे और मैं 3-4 बार चिल्ला चिल्ला के उठी हूँ सपनों से। एंड या दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग टू मी। एंड मैंने घर में बताया मम्मी को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनको लगा कि मैं शायद कोई भूत वूत का चीज़ देख रही हूँ। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप कोई ऐसे भूत का फिल्म देखते हो उसके बाद आपके ऊपर इफेक्ट रहता है 4-5 दिनों तक, आपको लगता है कि आप भूत के साथ हो, सपने में भूत आते हैं, आपको लोग कहते हैं ना बच्चों को। तो मुझे मम्मी ने कहा ऐसी चीज़ें शायद तूने देखा होगा इसलिए तेरे से ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ऐसा। बट इट वॉज नॉट नेचुरल, क्योंकि मैं जब छोटी थी बचपन से मैंने बस आज तक एक ही शो देखा है, दैट इज़ इस प्यार को क्या नाम दूँ। तो मैं इतनी रोमांटिक सी शो देख रही हूँ और मेरे को सपना आ रहा है कि कोई मेरा गला काट रहा है। दिस वॉज नॉट नेचुरल, राइट। उसके बाद मेरे घर वालों ने इतना गौर नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने मुझे बस बताया कि तू जय श्री राम बोलते भगवान का नाम लेते लेते सो जाना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे सबने कह दिया। एंड आई ऑल्सो थॉट कि शायद से ठीक हो जाएगा, शायद से ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी। मुझे अब लगने लगा कि मेरे साथ, मुझे पहले लगता था कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई हमेशा मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता था पहले। अब इस सपनों वाली चीज़ों के बाद मुझे लगने लगा कि मेरे साथ जो इंसान हमेशा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ बैठा हुआ है, दिस इंसान वॉन्ट्स टू किल मी। ये मेरे साथ छुरा लेके बैठा हुआ है और मेरा गला काट देगा। आई एम नॉट किडिंग। मेरे साथ ऐसा भी बहुत बारी हुआ है। रात को मैं सो रही हूँ, अचानक से मैं ऐसे झटके में उठी हूँ, मुझे कोई सपना नहीं आता है, मैं ऐसे झटके में उठती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ पे कोई बैठा हुआ है एंड मुझे ये मार देगा, चुरा निकाल के मार देगा। एक बारी ऐसा भी हुआ है, आई विल टेल यू। हमारा घर का जो टेरेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी मिनी व्लॉग्स में, उसके लिए यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिनी व्लॉग्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो हमारे टेरेस में मेरी मम्मी कपड़े सुखाती है, मेरी चाची, मेरे दाई जी, हर कोई कपड़े सुखाते हैं ऑब्वियसली। तो एक बारी ना ये लोग शाम के टाइम पे कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े को लाने के लिए गए थे, ठीक है, कपड़े सूखने दिया था उन्होंने, कपड़े लाने के लिए गए थे छत पे और मैं भी गई थी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी और मेरी चाची या ताई जी, आई डोंट रिमेंबर, हमारी छत की दूसरे कॉर्नर में जाके बात कर रहे थे, ठीक है, पेड़ पौधे दिख रहे थे और बात कर रहे थे। एंड आई वॉज स्टैंडिंग एट दिस कॉर्नर, मैं थोड़ी सी साइड में ऐसे खड़ी हुई थी एंड मैं जो छत का जो रेलिंग नहीं होता, मैं रेलिंग के सामने ऐसे बैठी हुई थी और अचानक से फट लाइक समबडी इज पुशिंग मी, कोई मुझे ऐसे धक्का दे के वहाँ पे गिरा देगा, मुझे ऐसा सच में फील हुआ। एंड मैंने इतना ज़ोर से चिल्लाया और मम्मी और चाची भाग के मेरे पास आई, पूछते हैं कि क्या हुआ है तुझे। एंड आई टोल्ड देम कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ऐसे धक्का मार के ऐसे गिरा देगा, छत से नीचे गिरा देगा, ऐसा ऐसा। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट दिस वॉज नॉट नेचुरल। मतलब बहुत ही डरावना था ये। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैं रात को सोने जाती थी और मैं सो नहीं पाती थी, मुझे हमेशा लगता था कि नीचे से कोई आके आके मेरा गला काट देगा। मतलब गला काटना, दिस वॉज द ओनली थिंग जो मुझे सपनों में आता था एंड दिस वॉज द ओनली टाइप ऑफ थिंग। मुझे लगता था या तो गला काट देगा या तो छुरा से मेरा स्टैप कर देगा, मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता था। तो मेरे मम्मी पापा ने ना नींबू मिर्ची लगा दिया हमारे घर में और मुझे काला टीका पहनाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे थॉट कि किसका नज़र वज़र लग गया होगा मुझे। पर इन चीज़ों के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे साथ, कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने खुद से सोल्यूशन निकाला एंड मैंने हनुमान चालीसा याद करना शुरू किया। लिटरली आप जैसे बुक्स खोल के, पढ़ाई की किताब खोल के आप जैसे याद नहीं करते नोट्स वगैरह कि आज का ये पढ़ाई है, कल का वो है, ऐसा ऐसा। मैं लिटरली ऐसे बुक्स खोल के मैं हनुमान चालीसा लाइन टू लाइन में ऐसे याद करती थी। मुझे आज भी याद है, मैं आज भी पढ़ती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज़ द ओनली वे। बस हनुमान जी का नाम लेके ही मैं उन चीज़ों से निकल के आई हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आत्मा ने किया है, बिकॉज सच बताओ तो मुझे भूत प्रेत इन सब चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। बट मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। अब आई डोंट नो नज़र से हुआ है किसी का, मुझे नज़र में बहुत ज़्यादा विश्वास है बाय द वे, बट आई डोंट नो नज़र से हुआ है किसी का या कोई नेगेटिव एनर्जी उस टाइम के लिए ही था, आई डोंट नो। और उसके बाद से जब जब मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है मेरे साइड में, मुझे मार देगा, मेरा गला दबा देगा, गला काट देगा, कुछ भी मुझे फील होता था, मैं चिल्लाती नहीं थी, मैं बैठ के बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती थी।
एकदम शुरू से एंड तक, और अपने आप से मेरे अंदर से निकल जाता था डर। मतलब एक होता है जब आप ऐसे कोई चालीसा वगैरह, कोई मंत्र या कोई भी भगवान को आप जैसे ही याद करते हो, आपके अंदर ना एक थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन होती है और पॉजिटिविटी फील आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, एंड मैं तब भी वो चीज़ें पढ़ने लगती थी, एंड आई यूज्ड टू फील है कि कोई मेरे साथ और नहीं है। तो एकमात्र यही चीज़ करके मैं इन चीज़ों से निकली, एंड 2 महीने के बाद आई थिंक मेरे को और कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भूतवात कुछ है मेरे पास, मेरे साथ। एंड या एंड आई विल स्टिल से कि भूत प्रेत कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, बट आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था उस टाइम पे। पर अगर आपके साथ हुआ है तो फिर प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो किसने इस वीडियो को देखा है या नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक मैं अकेली ही बकबक कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया, बट थैंक यू सो मच। अगर किसने देखा है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल पे जाना, जाके मेरे बाकी सारे के सारे वीडियोस देखना। आई होप हम दोनों की वाइब एक साथ मैच करे, और तुम मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाओ इस पूरी कहानी में, पूरे जर्नी में, जो भी है यूट्यूब में मेरे साथ जुड़ जाना। एंड नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।